तो स्वागत है आप सबों का एमटीसी ऑनलाइन क्लास कुरेठा में। आपके लिए मैं व्याकरण का दूसरा सीरीज लेकर आया हूं और ये दूसरा पार्ट होगा आपके व्याकरण के ऑब्जेक्टिव का। और आपको टॉपिक देखकर ही समझ में आ गया होगा कि आज हम आपको ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं शब्द विचार का। ये सारा ऑब्जेक्टिव किन के लिए है? तो क्लास 10 वाले रेडी रहेंगे, क्लास 12 वाले बिल्कुल रेडी रहेंगे, बिहार पुलिस वाले वो तो बिल्कुल कान और आंख खड़ा करके रेडी रहेंगे, और साथ ही साथ बीपीएससी के वे सारे कैंडिडेट जो टीचर शिक्षक की परीक्षा देने वाले हैं, भैया आप लोग बिल्कुल एक्टिव हो जाइए, यहीं से प्रश्न आएगा। इसके अलावा कहीं नहीं जाना है बाबू। इसको कर डाला तो हिंदी का क्वेश्चन झिंगा लाला। तो पहला प्रश्न है, दो या दो से अधिक ध्वनियों के मेल से बनते हैं। ऑप्शन है वाक्य, वर्ण, शब्द और संज्ञा। आपका सही आंसर होगा सर दो या दो से अधिक ध्वनियों या वर्णों के मेल से बनते हैं आपका क्या? शब्द। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न है कि सामान्यतः शब्दों के वर्गीकरण कितने आधार पर माने गए हैं? आखिर शब्दों को जो बांटा गया सर उसका आधार कितना होगा? यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, कंफ्यूज करेगा। आप कहोगे सर कि शब्दों के वर्गीकरण के आधार 5 है, कहोगे सर कौन कौन? तो हम कहेंगे सर पहला अर्थ के आधार पर कितने होंगे सर? 2। दूसरा कहेंगे सर बनावट या रचना के आधार पर, बनावट या रचना के आधार पर कितने होंगे सर? तो 3। हम तीसरा कहेंगे सर रूपांतरण के आधार पर, तो कितना होगा सर? रूपांतरण के आधार पर होगा 2, विकारी और अविकारी। तीसरा मैं कहूं तो तीसरा होगा सर उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर, कितने होंगे सर? तो ये होंगे 4। कौन कौन होंगे सर? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। और आपका 5वां होगा सर वाक्य प्रयोग के आधार पर। तो वाक्य प्रयोग के आधार पर सर आपका क्या होगा? तो वाक्य प्रयोग के आधार पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विस्मयादि बोधक। आपको पूरा का पूरा डिटेल्स हमने सब्जेक्टिव रूप में पढ़ा दिया गया है। आप हमारे चैनल पे जाकर के सब्जेक्टिव का वीडियो एक बार देख लेंगे, मजा आ जाएगा। आप सारा का सारा क्वेश्चन पूरी तरह से कंसेप्ट फुल्ली कंसेप्ट में समझेंगे। एक भी सवाल आपका इस एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। चलिए, तो हमारा प्रश्न है सामान्यतः शब्दों के वर्गीकरण के कितने आधार है? तो आपने देखा 5 आधार है। आपका ऑप्शन नंबर डी हुआ कि सर 5। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है अर्थ के विचार से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के विचार से बहुआ शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो हमने कहा अर्थ के विचार से शब्द 2 प्रकार के होते हैं सर। एक होता है सर सार्थक शब्द और एक होता है सर निरर्थक शब्द। तो आपका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए में 2 है, आप ठोक देना, पेपर में छेद हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? सर रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कहोगे सर कौन कौन? तो मैं कहूंगा सर पहला होगा रूढ़, दूसरा होगा यौगिक और तीसरा होगा योग रूढ़। और आप ऑप्शन को देखोगे, कंसेप्ट आपके दिमाग में रहेगा और आप मारोगे ऑप्शन नंबर बी, आंसर होगा 3, बजाओगे आप परीक्षा में बीन। अगला प्रश्न है आपका सर उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर। उत्पत्ति, कहां से यह शब्द आया है, किस देश से आया? अपने देश से आया है या विदेश से आया है, संस्कृत से आया है या अन्य भाषा से आया? यह है उत्पत्ति। इस आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो हम बताएंगे सर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन बोलोगे सर कौन कौन? तो मैं बोलूंगा सर पहला होगा तत्सम, दूसरा होगा तद्भव, तीसरा होगा देशज और चौथा होगा विदेशज। और आप देखोगे ऑप्शन को आप अपने आंखों से मारोगे 4 और क्वेश्चन से हो जाएगा आपको प्यार। अगला प्रश्न, रूपांतरण या रूप परिवर्तन। रूपांतरण या रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? सर रूपांतरण, रूप चेंज करेगा। कुछ शब्द ऐसे होंगे जो रूप चेंज करेगा, कुछ शब्द ऐसे होंगे जो रूप चेंज नहीं करेगा। जैसे आप कहोगे सर खाना, ये जो आपका खाता है, खाता को आप बना सकते हो खाती, इसी को बना सकते हो खाते, इसी को बना सकते हो खा रहे।
खा रहे, आपने इसको चेंज कर दिया। अगर आपको कहा जाए धीरे धीरे, क्या कहा जाए, धीरे धीरे, तो आप इसको चेंज कर सकते हो। कभी आपने पढ़ा धीरे धीरे, कभी आपने पढ़ा धुरु धुरु, कभी आपने पढ़ा धूरा धूरा, नहीं कर सकते हो। तो वे शब्द जिसको आप चेंज कर सकते, जिसका रूप चेंज होगा, वैसे शब्द को आप कहोगे सर विकारी। और वैसे शब्द जिनका रूप चेंज नहीं होगा, वैसे शब्द को कहोगे सर आप विकारी। आप सर हमसे यह प्रश्न भी पूछोगे कि विकारी सर कितने प्रकार के होंगे, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि आप एमटीसी के साथ हैं। विकारी सर 4 प्रकार के होते हैं। अब कहोगे सर कौन कौन, तो मैं बोलूंगा सर विकारी संज्ञा होते हैं, विकारी सर्वनाम होते हैं, विकारी आपका विशेषण होते हैं, और विकारी सर विकारी आपका सर क्रिया होते हैं। ये 4 आपका हो गया सर विकारी, जिसके अंतर्गत आने वाले सारे के सारे शब्द अपना रूप को चेंज करेंगे। अब कहोगे सर अविकारी कितने होते हैं, तो मैं कहूंगा सर अविकारी भी कितने होते हैं, 4। कहोगे सर कौन कौन, तो मैं बोलूंगा सर क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जो होगा सर ये होगा अविकारी। इसके बाद कहोगे तो सर हम कहेंगे संबंध बोधक शब्द जो होंगे वो होंगे अविकारी। इसके बाद तो हम कहेंगे सर समुच्चय वाचक शब्द जो होगा वो होगा अविकारी। इसके बाद कहेंगे सर विस्मय यादि बोधक, ये आपका हो जाएगा अविकारी। तो 4 आपका यहाँ है, 4 आपका यहाँ है सर। इसी को अंग्रेजी में आप कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, और यहीं पर इसको बांट दिया 2 भाग में, विकारी और विकारी। तो आपका प्रश्न देखिए, रूपांतरण या रूप में परिवर्तन के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहोगे सर 2 प्रकार के, विकारी और अविकारी। आप देखोगे ऑप्शन, और ऑप्शन नंबर ए में आपको मिलेगा 2। आप मार देना और ठोक देना, ठोक करके फिर वापस आ जाना, सो जाना, मेरे लिए रसगुल्ला तैयार रखना। अगला प्रश्न, वाक्य में प्रयोग के विचार से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। सर प्रयोग के विचार से तो विकारी के 4 कौन कौन सर, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। फिर अविकारी के 4 कौन कौन सर, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विस्मयादि बोधक। ये 4 को आप जोड़ दे तो टोटल कितना हो जाएगा सर, 8। आपका सही ऑप्शन होगा डी, 8। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। सर विकारी शब्द के अंतर्गत अभी हमने पढ़ाया था, क्या आया था, संज्ञा आया था, सर्वनाम आया था, विशेषण आया था, और आया था क्या सर, क्रिया। आप देखो 4 में से कहा सर क्रिया विशेषण नहीं आया था, संबंधवाचक नहीं सर, विस्मयादि बोधक नहीं सर, क्या आया है सर, तो विशेषण आया है। ऑप्शन नंबर बी मार के आओगे, निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर हम देखेंगे 9। अविकारी शब्द के अंतर्गत कौन आते हैं, तो अविकारी शब्द के अंतर्गत 4 आएंगे। कौन कौन होगा सर, क्रिया विशेषण होगा, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आप किसको कहोगे सर, तो इसके बाद हम कहेंगे सर संबंधवाचक होगा, इसके बाद हम कहेंगे सर समुच्चयवाचक होगा, इसके बाद हम कहेंगे सर विस्मयादि बोधक होगा। आपका ऑप्शन क्रिया विशेषण है सर, संबंधवाचक है सर, विस्मयादि बोधक है सर, इनमें से सभी हम भी कहेंगे सर है सर, हम भी कहेंगे रिजल्ट आपका है सर इस बार। अगला प्रश्न है आपका सर चंद्रशेखर शब्द कौन सा है। थोड़ा सा अंदर से कहिए कि सर आपके पेट के अंदर से क्वेश्चन को निकाल दिया कि चंद्रशेखर शब्द है रूर, यौगिक, योगरूर, इनमें से कोई नहीं। अब आप इसका डिटेल्स देखेंगे मेरा वीडियो, इसके लिए आपके हमारे YouTube चैनल पर आपको डाल दिया गया है। जब आप इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन देखोगे तो आप समझ जाओगे, लेकिन मैं आपको फिर भी यहां बताऊंगा। रूर वे शब्द होते हैं जिनको अगर आप तोड़ोगे, इनको तोड़ने पर इनके दोनों खंड में कोई भी अर्थ निकलने वाला नहीं है। जैसे आप कहोगे मो नो मन, मो नो मन बना, इसका मो और इसका क्या हुआ नो, मो का क्या अर्थ पता नहीं सर, नो का क्या अर्थ पता नहीं। यौगिक वे शब्द होंगे जिनको खंड करेंगे तो सर अर्थ निकलेगा। जैसे आप कहोगे सर विद्यालय, अगर आप विद्यालय को तोड़ोगे तो सर होगा विद्या जोड़ क्या आलय। और आप कहोगे सर विद्या मतलब हम कह देंगे सर ज्ञान, आलय मतलब कह देंगे सर घर। तो जिसका खंड करने पर अर्थ निकलेगा वो होगा सर यौगिक। और तीसरा होगा योगरूढ़। आप योगरूढ़ के बारे में देखोगे, वे शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थकरण कर ले। साधारण लिखा कुछ और है, समझा कुछ और जाएगा। जैसे आप कहोगे सर चंद्रशेखर,
चंद्र है जिसके शिखर पर, चंद्र किसके शिखर पर होता है? तो आप कहोगे सर शंकर भगवान के अंदर। वीणा पानी, वीणा है जिसके हाथ में, तो आप कहोगे सर है तो वीणा जिसके हाथ में, कोई व्यक्ति वीणा हाथ में ले लेगा वो वीणा पानी हो जाएगा। आप कहोगे नहीं, वीणा पानी मतलब माता सरस्वती। कहोगे चक्र पानी, चक्र है जिसके हाथ में, तो हम भी चक्र ले लेंगे, क्या हम हो जाएंगे? नहीं, आप समझ लोगे सर ये भगवान विष्णु के बारे में बोला या कृष्ण के बारे में बोला। ये आपका हो गया योग रूढ़। तो आपसे प्रश्न पूछा गया सर चंद्रशेखर कौन सा शब्द है, तो आप कह दोगे चंद्रशेखर, चंद्र है जिसके शिखर पर, अर्थात ये क्या है सर? महादेव भगवान शंकर एक विशेष अर्थ ग्रहण करता है। और विशेष अर्थ ग्रहण करने वाले कौन हमारे बीच? तो योग रूढ़। आप मार के आ जाना सर। यहां से जो सवाल पूछेगा यही सवाल वास्तव में ज्यादा पूछने की संभावना है, क्योंकि आपको एग्जामिनर चाहता है कि हम फंसाए, लेकिन मैं आपको फंसने नहीं दूंगा। हिमालय कौन सा शब्द है? आप देख लेंगे हिमालय कौन सा शब्द है। ऑप्शन रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, डी, इनमें से कोई नहीं। हिमालय को अगर आप खंड करेंगे तो एक आएगा सर हिम और दूसरा आएगा आलय। आप कहोगे सर हिमालय, हिम मतलब होता है सर बर्फ, और आलय मतलब आप कहोगे सर क्या? घर। तो हमने जब खंड किया तो दोनों खंड का कोई न कोई क्या है? अर्थ है, और जिसका अर्थ होता है वो क्या कहलाता है? यौगिक। आप मार क्या होगे? यौगिक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है सर पुस्तक कौन सा शब्द है? ऑप्शन देख ले पहले, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम के बारे में आपको सब्जेक्टिव क्लास में हमने बता दिया है कि तत्सम संस्कृत में आने वाले हूबहू शब्द को तत्सम कहेंगे, संस्कृत के बिगड़े रूप को तद्भव कहेंगे। हमारे देश के अंदर बोली जाने वाली जो भी भाषा है वहां से हिंदी में लिए गए भाषा देशज कहलाएगा। और विदेशों से आया हुआ जो भी शब्द है जैसे डॉक्टर, टेबल, ये सारा का सारा क्या कहलाएगा? विदेश। पुस्तक, आपको पता होगा कि पुस्तक विदेश से तो आया नहीं है सर, तो पुस्तक हमारे देश का ही है। लेकिन अब बात करते हैं सर पुस्तक क्या कहीं संस्कृत में हम पुस्तक को पुस्तक लिखते हैं? तो बोलेंगे जी सर, संस्कृत में भी इसको पुस्तक लिखते हैं और हिंदी में भी इसको क्या लिखते हैं? पुस्तक लिखते हैं। तो वैसे शब्द, वैसे हिंदी के शब्द जो सीधे संस्कृत से आए हैं आप उसको क्या कहोगे सर? तत्सम। तो आपका सही ऑप्शन होगा ए, तत्सम। अगला प्रश्न, पर नंबर का प्रश्न हमारा है कि आराम शब्द है, आराम कौन सा शब्द है? आराम विदेश से आया है सर, पुर्तगाली शब्द है। पुर्तगाली लोग बहुत ज्यादा आराम फरमाते थे और ये शब्द हमारे हिंदी भाषा में भी बोली जाती है। तो जो विदेश से आए हुए शब्द हैं उनको हम कहेंगे सर क्या? विदेशज। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा होगा 14वां, लाश। हम बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं ये शब्द लाश। तो लाश शब्द तो कहेंगे सर ये शब्द भी हमारे विदेश से आए हैं। कौन लाए हैं? तो फिर कहेंगे सर पुर्तगाली लोग आए हैं, लाए हैं। और ये विदेश से आने वाले शब्द के लिए आप इस्तेमाल करेंगे ऑप्शन डी, नाम होगा क्या? विदेशज। निम्न में कौन सा शब्द देशज है? बउआ कौन सा शब्द देशज है? ऑप्शन देख लो, अग्नि, बी आलू, सी खटिया, डी डॉक्टर। अब देखो अग्नि, संस्कृत में भी अग्नि, हिंदी में भी अग्नि। आप इसको कह दोगे सर संस्कृत टू हिंदी, मतलब ये है सर आपका तत्सम। आलू, आलू सर ये पुर्तगाल से आया। आपको बता दूं कि आलू और तंबाकू को पुर्तगाली लाए थे और हमारे अकबर साहब को खिलाए थे। चेक करके देखिए सर, गोल गोल आलू और है, यहाँ डालिएगा थोड़ा मजा आएगा। दिस इज कॉल्ड खैनी या तंबाकू। और अगला है सर खटिया, और ये है डॉक्टर। डॉक्टर तो आप समझ रहे हैं ये अंग्रेजी शब्द है, तो अंग्रेजी शब्द मतलब अंग्रेज लाया है। और अंग्रेज कहाँ से आए थे? विदेश से। आलू भी पुर्तगाली विदेश से। अग्नि तत्सम हो चुका है, तो बचा क्या? खटिया। हमारा देश का जो ओरिजिनल भाषा है, देसी लैंग्वेज, वह खटिया। आपका सही ऑप्शन होगा सी, खटिया। उठाई लो खटिया, जरा लगे। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव किसको कहेंगे? तो तत्सम के बिगड़े रूप को, तत्सम के बिगड़े रूप को आप क्या कहोगे? तद्भव। अग्नि, अग्नि तो अग्नि संस्कृत में और हिंदी दोनों में एक समान है। आप सर इसको कह दोगे क्या? तत्सम। लोटा, ये हमारा देश का लैंग्वेज है, हमारे क्षेत्र भाषा से आया है, तो ये हो जाएगा सर देशज।
अब आप कहोगे सर नीलाम, ये नीलाम शब्द भी है आपका विदेशी, तो बोलोगे सर कहाँ से आया है, तो हम कहेंगे सर नीलाम शब्द पुर्तगाल से आया है। अब अगला प्रश्न है सर, अगला ऑप्शन है आग, तो अग्नि से ही क्या बना है, आग, और इसी को आप कहोगे सर क्या, तद्भव, क्योंकि यही है आपका संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप, और मार क्या आओगे आप लोग, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, हाय शब्द क्या है, हाय, ऑप्शन देखिए विकारी, अविकारी, मराठी, इनमें से कोई। जब ये सवाल देगा ना सर, तो जैसे हमको पसीना आ रहा है ना, आपको परीक्षा में पसीना आ जाएगा कि सर हाय, और आप कहोगे हाय हाय, ये कौन सा प्रश्न हो गया। आपको समझना होगा कि हाय कौन सा शब्द है, तो हाय, ओह छी, जो इमोशंस है, इसको हम कहते हैं सर विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। और विस्मयादि बोधक किसके अंतर्गत आता है, तो आपने पढ़ा था ये आता है अविकारी के अंतर्गत, हमने बताया। तो आपका सही ऑप्शन होगा बी सर, यह हाय कौन सा शब्द है, तो अविकारी शब्द है। अगला प्रश्न, किंतु कौन सा शब्द है, ऑप्शन देखिए संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण, समुच्चयवाचक। तो हमने बताया था किंतु जो है वो कभी नहीं बदलता है, और किंतु किसको जोड़ने वाला है, दो वाक्यों, किनको जोड़ने वाला सर, तो दो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द को आप कहोगे समुच्चयवाचक। कौन सा वाचक, समुच्चयवाचक। दो नाउन या प्रोनाउन के बीच संबंध बताने वाले, संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध बताने वाले शब्द को आप कहोगे संबंधवाचक। इसे ही अंग्रेजी में आप कहोगे प्रीपोजिशन, इसे आप अंग्रेजी में कहोगे सर कंजंक्शन। और आपका यहां पर जो किंतु है, यह किंतु भी दो वाक्यों को जोड़ता है। जैसे राम पागल है किंतु मूर्ख नहीं है, तो राम पागल है एक, किंतु मूर्ख नहीं है दूसरा वाक्य। दोनों को जोड़ने के लिए, कंबाइन करने के लिए जो शब्द आता है उसे समुच्चयवाचक कहते हैं। और आपका ऑप्शन डी है समुच्चयवाचक। आप इसको मार दोगे, परीक्षा आपका सफल हो जाएगा। अगला प्रश्न सवाल नंबर 19 और 20 आपके सामने है। तत्सम के विकृत रूप को क्या कहते हैं, परिभाषा में आपने पढ़ा है। तत्सम के विकृत रूप को हम तद्भव कहते हैं। ऑप्शन नंबर ई मार देना बाबू, काम सफल हो जाएगा। यही तुम्हारा जंतर, यही तुम्हारा मंत्र है, और यही अभ्यास तुम्हारा निरंतर है। संज्ञा को रखा गया है, संज्ञा को किसके अंदर रखा गया है, ऑप्शन ए विकारी, बी अविकारी, सी लकारी, डी इनमें से कोई नहीं। तो मेन तो भैया विकारी है, और क्या है, अविकारी। यदि आप लकारी के बारे में सोच रहे हैं तो सोचना बंद कर दीजिए, सोचिए केवल इस प्रश्न के बारे में। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों का चारों जो है सर ये विकारी शब्द है। ऑप्शन नंबर ए आपका हो गया। और इस प्रकार से शब्द विचार से आने वाले जो भी ऑब्जेक्टिव होंगे बस यही होगा, इसी टाइप का होगा। आप निरंतर इसको देखेंगे, अभ्यास करेंगे, इसका सब्जेक्टिव वीडियो भी देख लेंगे, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। मैं आपके लिए व्याकरण का पार्ट 3 सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव लेकर बहुत जल्द आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।